सब लोग कहिए, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संग गणपति लाना होगा। बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। बेल पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे। बेल पत्र दूध बाबा। बेल पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। भक्तों को तरस दिखाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। आप तो निराले बाबा रूप भी निराला। आप तो निराले बाबा। आप तो निराले बाबा रूप भी निराला। हाथ में त्रिशूल गल सर्पों के माला। हाथ में त्रिशूल गल सर्पों की माला। नंदी पे चढ़ के आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। आ
कल्याणकारी भोले तुम नाथ हमारे। कल्याणकारी भोले तुम नाथ हमारे। दुख हो या सुख प्रभु सबके सहारे। दुख हो या सुख तुम सबके सहारे। नैया को पार लगाना होगा, डम डम डमर बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमर बजाना होगा। देवों के देव महादेव अजयाय, देवों के देव। देवों के देव महादेव आज आए। देश को पिया है नीलकंठ भी कहाए। विष को पिया है नीलकंठ भी कहाए। भक्ति से शिव को मनाना होगा, डम डम डमर बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमर बजाना होगा, डम डम डमर बजाना। बोले शंकर भगवान की जय। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमर बजाना होगा। भक्त लोग भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आपको आना होगा और आकर के डमरू बजाना होगा। क्यों? भगत लोग चाहते हैं कि भगवान आए। यदि भगत बुलाते हैं तो भगवान चले आते हैं, और भगवान बुलाते हैं तो भगत लोग आते हैं? नहीं आते हैं। हनुमान जी ने बुलाया है, शंकर भगवान ने बुलाया है, लेकिन भक्तों के पास टाइम ही नहीं है। तो जब भगत बुलाएंगे तो भगवान के पास टाइम होगा? बात समझ में आ रही है? भगत लोग कहते हैं कि प्रभु आप भी आना, संग में गौरा जी को लाना। आप भी आइएगा, माता गौरा को भी लाइएगा, नंदी पे आइएगा और आकर के दर्श दिखाइएगा। सुख हो या दुख हो, प्रभु सबके सहारे, और भक्तों के दुख को मिटाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। तो भक्त लोग कहते हैं कि डमरू वाले बाबा आना होगा। भक्त और भगवान में प्रेम का रिश्ता होता है। भक्त भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं।
और उसी प्रेम को, वो कुर्सी दे दीजिए, कुर्सी है उधर, ले लीजिए कुर्सी ले लीजिए। भगवान प्रेम के वश में है। भगवान से यदि प्रेम किया जाए तो भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यार, जान ले हो जो जाननिहार। भगवान को प्रेम प्यारा है और प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। भक्त लोग भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान भी अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। जब भक्त लोग मिल करके भगवान के मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना बंदन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो भगवान उनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर के, उनकी साधना से प्रसन्न होकर के भगवान उनको दर्शन देते हैं और दर्शन दे करके उनको कृतार्थ कर देते हैं। इसलिए भगत लोग मंदिर बनवाते हैं, पूजा करते हैं, बंदन करते हैं, कथा सुनते हैं। भक्त जब करते हैं तो भगवान आते हैं, और जब भगत लोग नहीं करेंगे तो भगवान आएंगे? नहीं आएंगे। लेकिन जब भगवान करें तो, भक्त लोग करते हैं तो भगवान आते हैं। आज जब भगवान वही कार्यक्रम करे तो भक्तों को जाना चाहिए। यह कथा भगवान के मंदिर में चल रही है। इसके आयोजन करता स्वयं हनुमान जी हैं। हम सब लोग तो एक मात्र निमित्त हैं। हमारे रहने या नहीं रहने से कथा रुकने वाली नहीं है। हनुमान जी का विचार है कि कथा होगी तो कथा होगी। उनका विचार था, पिछले साल कथा हुई तो कथा हुआ, ये लगा सेट बना। तो उनका जब विचार है तो हमारी मर्जी नहीं चलेगी, मर्जी तो उनकी चलेगी। काहे कि हम उनके दरबार में बैठे हैं, हाँ या ना। तो इस कथा के आयोजन करता स्वयं महादेव है, स्वयं हनुमान जी हैं। शंकर भगवान ही हनुमान जी का रूप धारण करते हैं राम जी के कार्य के लिए। शंकर स्वयं केसरी नंदन। इसलिए भगवान का कार्यक्रम है तो भगवान का कार्यक्रम जान करके भगत लोग जाते हैं। आप लोग आए हैं तो भगवान का कार्यक्रम जान करके आए हैं कि हमारे हनुमान जी के मंदिर में, हमारे हनुमान जी की कृपा से शिव कथा चल रही। शिव जी में, हनुमान जी में कोई भेद नहीं। राम काज लगी तब अवतार। श्री राम जी का जब कार्य लगा तो भगवान शिव जी श्री हनुमान जी का रूप धारण करके बानर रूप में आ गए। उन्हीं के दरबार में सावन के पवित्र पावन महीने में हम सब लोग कथा सुन रहे हैं। ये कथा सुनने का फल क्या है? भगवान की प्रसन्नता। यदि इस बात को हम जानते हैं तो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, वो भी जानते हैं। इसलिए भगवान का जब भी पूजा किया जाए, पाठ किया जाए तो प्रसन्न मन से किया जाए, क्योंकि भगवान हृदय में बैठे हैं। यदि भगवान का हम पूजा पाठ दुखी मन से करेंगे तो भगवान प्रसन्न होने वाले जैसे अपने माता पिता की सेवा हम दुखी मन से करेंगे तो माता पिता को क्या लगेगा? उनको पता चल जाएगा ये दुखी है, ये बहू मेरी दुख से मुझे भोजन खिला रही है, इसको मुझे भोजन देने में कोई सुख नहीं मिल रहा, इसके पास मजबूरी है। यदि कोई भक्त भगवान के मंदिर में आता है मजबूरी में, भगवान को पता है कि मजबूरी में आया है, नहीं तो आने वाला नहीं था। भगवान के दरबार में जब भी जाइए प्रसन्न होकर के जाइए। क्यों? भगवान के दरबार में वही आता है
जिसको भगवान बुलाए हैं। आप लोग यहाँ आए हैं ना, तो आप लोगों को भगवान बुलाए हैं। आप लोग यहाँ बैठे हैं, तो क्या जो नहीं आए उनको नहीं बुलाए? सबको बुलाया गया है। लेकिन जो भगवान से प्रेम करता है, जो भगवान को अपना मानता है, वो टाइम से पहुंच ही जाएगा। और जो कहीं न कहीं भगवान को अपना नहीं मानता है, उसके जीवन में टाइम मिलने वाला नहीं है। निश्चित बात है। अब मान लीजिए, खूंटे गठिया लीजिए, ऐसी ऐसी बाधा आएगी कि गांव छोड़ करके भाग जाएंगे दोबारी में। कबले भागेंगे? जो 8 बजे तक कथा चलेगी, फिर 8 बजे के बाद वापसी होगी। क्यों? यदि नीयत साफ है और मन पवित्र है, तो भगवान समय निकाल देंगे। और आपका नीयत साफ नहीं है, मन पवित्र नहीं है, तो जिंदगी में कभी भी आप भगवान के दरबार में नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि मन चंगा तो कठौती में, जब मन में पाप समाया है, तो भगवान की कथा से, भगवान की पूजा से लोग दूर भाग जाते हैं और कमी दूसरे में निकालते हैं, अपने अंदर कमी नहीं देखते हैं। इसलिए दूसरे में कमी देखने से पहले अपने अंदर देखना चाहिए, हम कितने गुणवान हैं, कितने चरित्रवान हैं, कितने भगवान के प्रेमी हैं। नहीं तो जीवन से कभी दुखों का विनाश होने वाला नहीं है। जीवन भर काम लगा रहेगा, कभी भी काम खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन साधक कहता है, काम करते रहो, नाम जपते रहो, शिव शिव बोलते